पूरा मामला ये है कि 11वीं क्लास का एक छात्र है जिसका नाम प्रशांत राठी है। यहाँ हमारे एमयू सिटी स्कूल का छात्र है। उसकी शिकायत राइटिंग में मेरे पास आई है। उसने बताया कि आज तकरीबन 4-5 बजे के आसपास में वह अल्लामा इकबाल की तरफ जा रहा था और जब वहाँ अल्लामा इकबाल के पास में वो पहुँचा तो उसको कुछ लड़कों ने घेर करके उसके साथ मारपीट किया और मारपीट के दौरान उसके सर में गंभीर रूप से चोट आई, जिसकी वजह से उसको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ा और वहाँ पर उसका इलाज भी हुआ। उसने अपनी तहरीर में मारपीट की घटना का जिक्र किया और उसी के लिहाज से उस जिन लड़कों ने मारपीट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो लड़के हैं जिन लोगों ने मारपीट किया, क्या इनका कोई इन्हीं से संबंध है? देखिए, इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जिसमें जैसे अरमान का यहाँ का स्टूडेंट बताया जा रहा है, दानियाल एक लड़का है, वो भी एक स्टूडेंट है। कुछ 1-2 लड़के हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट कर लिया, 12वीं क्लास पास कर लिया है। तो कुछ इसमें स्टूडेंट हैं और कुछ एक्स स्टूडेंट हैं। कुल मिलाकर के ये आपस में मारपीट हुई है और मारपीट की वजह से प्रशांत को गंभीर रूप से चोट आई है। FIR भी दर्ज हो गई है संगीन धाराओं में और यूनिवर्सिटी भी अपने कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस झगड़े का जो मारपीट का कोई कारण समझ में आया सामने क्या? अब ये जांच से पता चलेगा कि जाहिर सी बात है, हर झगड़े के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन फिलहाल अभी कारण पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है और जब कार्रवाई होगी, जांच होगी तो मैं समझता हूँ कि उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, ये छात्र प्रशांत राठी, ये क्या अलीगढ़ का है या बाहर का? हाँ, ये अलीगढ़ का लोकल है, जलालपुर कोई गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ से अपना आकर के यहाँ पढ़ने आता है और उसी के साथ ही मारपीट हुई है। मारपीट सर किस जगह पर हुई? ये अल्लामा इकबाल हॉल के पास, उसी के गेट के आसपास में हुई है। ये घटना तकरीबन लगभग जो हुई है वो 5 से 6 के बीच में हुई है। जो हमारे पास इत्तला आई है वो यही है कि 5 से 6 के बीच में ये घटना घटी। तो सर, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है कि कलमा पढ़वाने के नाम पर उसके साथ मारपीट? देखिए, हमारे पास तहरीर है, राइटिंग है और उसने अपने ही राइटिंग में हमारी तहरीर दिया है। उसमें ऐसी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तहरीर आपके सामने मौजूद है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जो भी घटना हुई वो मारपीट की घटना हुई है और मारपीट की वजह से उसे गंभीर रूप से चोट आई है और उसी के आधार पर जो है इन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने मारपीट किया कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई की मांग की है आप? और जाहिर सी बात है, जो मारपीट हुई है उसके हिसाब से हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कंडक्ट रूल 1985 के तहत जो भी मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन बनेगा प्राइमा फेसाई, उन्हीं धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी पुलिस थाने में भेज दिया, तहरीर भी चली गई है। पुलिस जो उचित धाराएं हैं उसके अंतर्गत FIR दर्ज करेगी, कर लिया है, शायद मेरे हिसाब से कर लिया है और पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। घायल जो छात्र है, क्या उसका उपचार चल रहा है? उसका मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट एड होता है वो हो चुका है। जो मरहम पट्टी होती है वो हो चुकी है और वहाँ से वो लड़का मेडिकल कॉलेज से आ गया है कि दिनांक 26 अक्टूबर की शाम थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक लड़के के साथ उसी के स्कूल के कुछ अन्य लड़कों ने मारपीट की है। स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया। मजरूब का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। मजरूब के डॉक्टरी परीक्षण के उपरांत उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के कारण के संबंध में जाँच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसी स्कूल के 2 छात्र गुटों के बीच पूर्व में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते एक गुट द्वारा यह घटना कारित की गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच में अन्य किसी कारण का होना नहीं पाया गया है। फिर भी सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। प्रकरण में 2 नामजद लड़कों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। टीमें गठित कर अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।